मेरी नजर से बयानात गुजरे, आर्मी चीफ न्यूट्रल हो जाए, फिर मेरा दिमाग के अंदर वो पुराने बयान आने शुरू हो गए। जानवर होता है न्यूट्रल, इंसान कब न्यूट्रल होते हैं? क्या चौकीदार कभी न्यूट्रल हो सकता है? पहले सुन ले अभी क्या बयान दिया आपकी पार्टी ने। मैं जानना चाहता हूं ये आखिर इमरान खान साहब की डिमांड न्यूट्रलिटी के बारे में जो कहा गया है कि न्यूट्रल हो जाए आर्मी चीफ। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के लिए पैगाम भेजा है। ये जो दो पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये चाहते हैं फौज पीटीआई आपस में आमने सामने हो जाएं। उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप न्यूट्रल हो जाएं। अब मेरे सामने ये पूरी लाइन है बयानात की जो हम चलाते रहे पहले कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, इंसान कैसे न्यूट्रल हो सकता है? अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। अल्लाह ने ये इजाजत नहीं दी कि कहो कि मैं ना तीतर हूं ना बटेर हूं, मैं तो न्यूट्रल हूं। अब ये इमरान खान साहब के अपने बयान में आपको बता रहा हूं मेरी इख्तरा नहीं है। अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो चौकीदार कैसे न्यूट्रल हो सकता है? अली जफर साहब, ये तो खान साहब पढ़ाते थे सारों को कि ये न्यूट्रल नाम का तो लफ्ज ही कोई नहीं। मुझे याद है एक दफा मैं कमरे में दाखिल हूं, मेरे पे बड़ा इल्जाम लगता होता था न्यूट्रल हूं, तो खान साहब मुझे देखकर कहते हैं आ गया न्यूट्रल। समझ चुके होंगे मुझे भी न्यूट्रल किस कॉन्टेक्स्ट में कहते होते थे। सो ये बताएं ये अब क्या हुआ है खान साहब को जो कह रहे हैं कि जी पहले जब मैं चाहता था आप न्यूट्रल ना हो तो आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए था, जब फौज कहती है हम न्यूट्रल हो गए, कहते न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल जानवर होता है। आज वो अगर पोजीशन ली भी है उन्होंने, आप कहते जी न्यूट्रल हो जाए। देखिए, मेरा ख्याल है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान को किया जा रहा है। नहीं किया सर, उनका कहने का खान खान साहिबा बाहर आई, उन्होंने कहा कि एक पैगाम है और ये कहा कि न्यूट्रल हो जाए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम लड़ें। यानी ये जो लोग हैं, ये हुकूमत में सामने बैठी है, नून और पीपी चाहती है कि फौज और पीटीआई लड़े। इसकी भी एक तारीख है। आपने उनको मीर जाफर मीर सादक कहा, आपने उनको वो सब कुछ कहा जो आप उनको कहते रहे, आपने उनके खिलाफ लॉन्ग मार्चेस किए, आप उनकी अपॉइंटमेंट के खिलाफ। आज आप कहते हैं कि वो चाहते हैं, उन्होंने तो 9 मई नहीं कराया ना असद उमर, सॉरी अली जफर साहब। सो सवाल दोबारा है, मुझे इन बयान की समझ नहीं आ रही कि एक ऐसे पॉइंट पे, एक ऐसे वक्त में जब आप इलेक्शन जीत चुके, आप बड़ी पार्टी बन गए, हालात आपकी तरफ जा रहे, आई डोंट गेट इट कि ये बयानबाजी और ये रिट्रीव क्यों हो रही है, ये क्यों रिट्रीट हो रही है आपकी तरफ से? ये रिट्रीट नहीं, मेरी बात हुई थी उनसे, मैं आपको वजाहत से बताऊं क्या बात हुई थी खान साहब से। और वो बेसिकली ये था कि चूंकि एक इम्प्रेशन क्या बल्कि हकायक भी ये दिखाते हैं कि फौज को इन्वॉल्व किया जा रहा है सियासत में, तो ये न्यूट्रलिटी का बयान जो था ये उस कॉन्टेक्स्ट में था। ये इस कॉन्टेक्स्ट में था कि आप अब छोड़ दें, इस वक्त अदालतें जो फैसला कर रही हैं उनको अपना फैसले करने दें इंसाफ के मुताबिक। इस वक्त जो लोग जो चाहते हैं हुकूमत के साथ जो सलूक होने लगा है, लोग जो जलसे जुलूस करना चाहते हैं आप करने दें, क्योंकि हुकूमत ये ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगी। और उसके बाद जब भी हुकूमत जाएगी तो आप तब भी पॉलिटिक्स में ना इंटरफेयर करें और लोगों को फैसला करने दें। ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने न्यूट्रलिटी की बात की थी। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हाल और पहले का न्यूट्रल का कॉन्टेक्स्ट खान साहब का कुछ और था। पहले वो जानवर होता है, चौकीदार कब न्यूट्रल होता है, मैं तितर हूं ना बटेर हूं, मैं न्यूट्रल हूं, ये कब हो सकता है? सो वो कुछ और बात थी, ये कुछ और बात है। आप ये देखें, अब अल्ताफ हुसैन याद आ गए, फिर पार्टी मुसीबत में पड़ गई है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर करके और बयान एक्सप्लेन कर करके। डू यू रियलाइज यू आर इन अ फिक्स ट्राइंग टू एक्सप्लेन खान्स पोजीशन? नहीं, देखिए होता है, पता है क्या है, आप ये देखें कि जो बयानात आते हैं वो सेकंड या थर्ड सोर्स से आते हैं। वो डायरेक्टली खान साहब क्या कहते हैं और क्या समझ आती है जिसको बयान देते हैं और उसके बाद वो किस तरह बयान करते हैं, उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन आ जाती है, उसमें कुछ एक मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है बात। वो इसलिए काफ़ी ज़रूरी है कि समझें कि आप वो बयानात निकल कहाँ से रहे हैं। अगर आप कभी जेल जाएं, और मैं तो जाता रहता हूँ, कल भी जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ एक कमरा है अदालत का, और उसके बाद 2 छोटे छोटे कमरे बनाए हुए हैं। एक में सो कॉल्ड पब्लिक होती है, यानी कि 7-8 लोग बैठे होते हैं, वो कौन है हम सब जानते हैं। और उसके बाद एक और छोटा सा कमरा है उसके पीछे,
जहां सहाफ़ी बैठे हैं, और वो उन तक बात पहुंचने में एक तरह से आपको चीख के बोलना पड़ता है, और वो आप ज़्यादा ऊंचा बोल भी नहीं सकते क्योंकि अदालत भी चल रही होती है। तो जब आप बयानात किसी और को कहते हैं कि जनाब ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है, और वो जाके बाहर कुछ बयान करते हैं, तो फिर उसका फिर कॉन्टेक्स्ट तब्दील हो जाता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है आपको ओवरऑल जो मैं बता रहा हूं हकीकत यही है। और ये नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा। मैं उसी... आपका ये दलील जरूर अली जफर साहब मान लूंगा कि वहां समझने में मुश्किल होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपका नहीं मानूंगा। मैं आपको बता दूं, अलीमा खान साहिबा बाहर आई, अलीमा खान साहिबा को ने कहा मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि ये पैगाम पहुंचा दूं, तो मैं आर्मी चीफ को उनका पैगाम पहुंचा दूं कि ये हमें लड़ाना चाहते हैं, ये पीपल्स पार्टी नून लीग आपस में हमें लड़ाना चाहते हैं, और इस वजह से न्यूट्रल हो जाए जी। जरा आसिम मुनीर से गुजारिश की पैगाम भेजा है कि आप न्यूट्रल हो जाए, क्योंकि हमें लड़ाना चाहते हैं। मैं आता हूं इसके ऊपर दोबारा।